दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई का एग्ज़ाम दोस्तों फर्स्ट ईयर का अभी 15 मार्च से शुरू होना है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। हम कारण सहित एक्सप्लेन करके आपको उत्तर बताएंगे। जब आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों को आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के नोट्स और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि इकाइयों की दो प्रणालियों के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों, हम किसी भी जो इकाई होती है, राशि होती है, उसकी यूनिट को दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो इकाइयाँ बताता हूँ। हम विद्युत धारा की इकाई एम्पियर भी लेते हैं और कूलाम प्रति सेकंड भी लेते हैं। तो दो इकाइयाँ कौन सी बनती है दोस्तों? सी ऑप्शन रहेगा। एक तो बनती है फंडामेंटल और दूसरी को बोलते हैं डिराइव्ड। यानी एक तो मौलिक राशि होती है और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब होता है दो राशियों को जोड़ करके बनाई गई राशि। जैसे कूलाम प्रति सेकंड, यानी आवेश और समय को मिलाते हुए हमने इसकी इकाई को बनाया है। राइट, सी उत्तर अपना इस क्वेश्चन में सही रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला सवाल, 3 मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। दोस्तों, मूलभूत इकाइयाँ जब हम दर्शाते हैं तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस नाम की 3 प्रणालियाँ हैं। तो जो अपना एम होता है ना यहाँ मीट्रिक प्रणाली के लिए, तो ये जो हमेशा चीज़ें ली जाती है ना, ये तीनों ली जाती है लंबाई के सापेक्ष, द्रव्यमान के सापेक्ष और समय के सापेक्ष। यानी हम ये देखते हैं कि लंबाई को कैसे लिया है, द्रव्यमान को कैसे लिया और समय को कैसे लिया है, तो फिर बल किस इकाई में होगा। जैसे एमकेएस प्रणाली में बल न्यूटन में होता है, सीजीएस में डाइन में होता है, एफपीएस में अर्ग में होता है। तो ये अलग अलग जो होता है ना इसमें, यानी फंडामेंटल यूनिट जो होती है दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके सापेक्ष किसी भी इकाई को दर्शाया जाता है। यानी अपन से जब सवाल पूछा जाता है ना कि एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है, तो वो सवाल ये पूछना चाह रहा है कि जब लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में है, तब बल की इकाई क्या होगी, ऐसा पूछने का उसका तात्पर्य होता है। चलिए अगला सवाल, एमकेएस प्रणाली में एम किसको दर्शाता है, तो एम मीटर को दर्शाता है। के किसको दर्शा रहा है, किलोग्राम को। एस किसको दर्शाता है, सेकंड को। और यहाँ पर एम जो है ये किसका प्रतीक है, दूरी का प्रतीक है। ठीक है, यह लंबाई का प्रतीक है, सॉरी। और जो के किलोग्राम है ये किसको, द्रव्यमान को। चलिए अगला सवाल, 1 इंच में कितने mm होते हैं। पहले तो ये भी ध्यान रखना, 1 इंच जो है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, हम सभी जानते हैं, तो 25.4 mm हो जाएगा। एक याद रख लो, mm का या सेंटीमीटर का, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ज़रूर 100%, मुझे लगता है चांस है। 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं ये भी आ सकता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, अभी बी उत्तर रहेगा। अगला अपना सवाल है कि 12, 18 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम जो होता है लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं इसको, है ना। ये यूँ कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 6 और 36 सब का भाग चला जाए, तो 36 में ही जाएगा। 12 का भी जाता है 3 बार, 18 2 बार, 6 का 6 बार और 36 का 1 बार। तो एलसीएम कितना आएगा, 36 ही आएगा। आगे एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्ती बोलते हैं हिंदी में, 18, 42 और 24। यानी वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 18 को भी डिवाइड कर सके, 42 को भी कर सके और 24 को भी कर सके। तो देखो वो संख्या 18 से ऊपर तो कभी होगी नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इसलिए 18 और 24 तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब बात करें 2 और 6 में, तो 2 और 6 में फिर ये देखा जाता है नज़दीक कौन सी है, तो नज़दीक 6 है। हालांकि 2 का भाग भी इन सब में जा रहा है देखो, लेकिन 2 नहीं करेंगे, फिर वो करते जो इनके नज़दीक हो। तो 6 उत्तर सही रहेगा, क्योंकि 6 का भाग 18 में भी जाएगा, 42 में भी जाएगा। और अगला, दिए गए मिश्रित भिन्न में कौन सा अनुचित भिन्न है। अनुचित यानी जिसको भिन्न बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
जो निम्मी वाले हैं उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए माना है, जबकि मेरे हिसाब से इसका सी उत्तर होगा। क्यों भाई? क्योंकि 28/7 जो है इसमें पूरा पूरा भाग जाता है 4, इसलिए इसको भिन्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अन्य सभी अगर राशियों का आप देखेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 52/7 नहीं हो रहा, 7/52 हल नहीं होगा, 7/28 भी हल नहीं होगा। तो फिर सी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही रहेगा, जबकि निम्मी बुक में इसका ए माना है। अब पेपर में अगर आ जाता है तो भाई कन्फ्यूज़न ही है, सवाल में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगला, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो भाई ये जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने 0 लगा देंगे, डी उत्तर आएगा। सब इसका तो उत्तर जानते होंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको सरल करना था तो 3/4 + 2/5 - 5/20 करना है दोस्तों। सभी का एलसीएम ले लेना, 20 आएगा। और इनको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो ये आपका आएगा 15 + 8 - 5। सोल्व कर लेना, सबको पता होगा ना। 4 का भाग देंगे 5 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, है ना। तो ये तो सभी जानते भी होंगे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 18/20। फिर थोड़ा सा और डिवाइड हो रहा है, 9/10 आ जाएगा। तो बी उत्तर कर देना इसका 9/10। अगला सवाल कि डिवाइड कीजिए। भाई इसको भाग करना है। ये क्वेश्चन जिस हिसाब से मैं सोल्व कर रहा हूँ इसका आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा, आप अपने हिसाब से इसको मिलान ज़रूर करना। डी उत्तर आ रहा है, 2 सही 2/3 इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर इसमें दिया है। अगला सवाल, इनका गुणनफल कितना है? तो क्या करना है, पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 15 आएगा। अब गिन लो पॉइंट कितना है, 1 इसमें है, 2, 3 और 4 इसमें है। तो 4 का 0 बनेगा, बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर जहाँ 0 छोड़ना है वहाँ 0 लगा दीजिए। इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है तो ये सरल आपकी कैलकुलेशन है, हो जाएगी। डी उत्तर आ रहा है 13.99। मिलान कर लेना भाई, ठीक है। हाँ, ज़्यादा हमें इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। भाई इसको करना क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना और फिर 6.5 का भाग देना, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मैंने इसका मिलान कर लिया है तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगला सवाल कह रहा है कि 225 मीटर लंबा तार है, 900 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो भाई 225 में 900 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। जब आप मिलान करेंगे दोस्तों आंसर का तो आंसर आएगा 0.25 मीटर। ठीक है, ये हो गए 13 क्वेश्चन अपने इस पार्ट के। अब मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट हो गया भाई। हालांकि ये आसानी है, इसमें पूरा है, प्रतिशत और वर्गमूल का टॉपिक है ये। 529 का वर्गमूल पूछा है तो दोस्तों जब आप निकालोगे तो ये 23 का आएगा। वैसे देखो 13 तो 169 का है, ठीक है, और 44 और 33 ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 का 625 होता है, हम सबको याद है, फिर 23 ही बचता है। देखो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप तरीका लगाओ तो हल हो जाता है। आगे देखिए, इसका वर्गमूल पूछा है दोस्तों, ये किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है ना। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो वो और पॉइंटों में चला जाता है, आपका बी उत्तर यहाँ पर रहेगा, 0.001 आएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस को रट्टे मार लीजिए, जब भी इस तरह की संख्याएं दिखे तो वहाँ पर सीधा सीधा उत्तर कर देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है, सीधा सीधा इसका उत्तर आप कर देना, ठीक है ना। अगला सवाल, 80 का 20 कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, सवाल पूछने में थोड़ा सा फर्क रख दिया। 80 का 20 जो है वो कितना प्रतिशत है? देखो भाग दे दो भाई, 80/20 करो, कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब 100 का चौथा हिस्सा, 100 का चौथा हिस्सा बोलें तो 25%, ठीक है बस। और नहीं तो निकालना चाहो तो पूरा तरीके से निकाल सकते हो कि माना कि x प्रतिशत है तो x/100 × 80 बराबर 20 होगा, ठीक है। जब आप डिवाइडेशन करके भाग करेंगे तो आपका ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा कि 20 × 5/4, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो 25% ही आएगा। कैलकुलेशन करके कर लेना मिलान, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे सभी क्वेश्चन, आसान से ही है, साधारण मैथमेटिक्स है जो 10th में आती थी। 40 किलो का 8% पूछा है भाई, तो निकाल दीजिए 8/100 × 40, ठीक है। तो लगभग आपका 3.2 किलोग्राम आ जाएगा। आसान से ही है, इन क्वेश्चन में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि 52% को भिन्न में बदलिए,
तो प्रतिशत हटा दीजिए भाई, प्रतिशत हटाओगे 100 का भाग दे दो 26/50 और भाग कर दो 13/25। ठीक है, भिन्न में बदलना है, प्रतिशत हटा दो 52 के बटे में 100 लगा दो, फिर दोनों को 2-2 से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को 2-2 से और डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी सीधा चाहो तो 4-4 का भाग दे दो, दोनों में एक ही बात है। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, आप भी मिलान जरूर कर लेना। 0.456 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनेगा 45.6%। भी सीधा सा है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 45.6 आ जाएगा। आगे सवाल पूछा है कि x की स्क्वायर में 6 की स्क्वायर जोड़ें तो वो 10 की स्क्वायर के बराबर बनता है। देखो 10 की स्क्वायर 100, 6 की स्क्वायर 36, मतलब हमें इसमें कितना जोड़ना है 64। ठीक है भाई, 36 में 64 जोड़ें तभी तो 100 आएगा ना, तो 64 का अंडर रूट निकाल दो, कितना आएगा 8, यानी 8 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर दोनों की जोड़ेंगे तो वो 10 की स्क्वायर के बराबर होगी। राइट, सी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में करवाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना।